हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे ज्योग्राफी यानी कि दोस्तों भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर देखिएगा दोस्तों, आप सब आंसर इसका होगा शुक्र ग्रह। क्या दोस्तों? शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो बताइएगा, कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों इनमें से। तो इसका आंसर क्या होगा? एंथ्रेसाइट, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों किसका? तो कोयला का है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो इनमें से बता दीजिएगा दोस्तों आप सब, अगर आप लोग को मालूम होगा तो फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है दोस्तों। तो याद रखना, अरावली पर्वत। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों। तो ये क्या होगा? बांग्लादेश के साथ लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। तो बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि कौन सा दर्रा है जो सतलुज नदी घाटी पर क्या है? स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, सिर्फ किला दर्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, सिर्फ किला दर्रा जो दोस्तों सतलुज नदी घाटी पर क्या है? स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो भारतीय मरुस्थल में बहने वाली जो नदी है दोस्तों, वो कौन कौन सी नदी है। तो बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? लूनी नदी, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा। याद रखना, ये लूनी नदी जो है दोस्तों, ये बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कहलाती है। कहाँ का दोस्तों? तो भारतीय मरुस्थल में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है। तो बताइएगा कि कौन सी ऐसा सुरंग दोस्तों जो इटली और फ्रांस देश को क्या करता? जोड़ता है। तो इसका नाम क्या है? मोंट ब्लांक सुरंग। क्या दोस्तों? मोंट ब्लांक सुरंग जो है ये इटली और फ्रांस देश को क्या करता? जोड़ता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कहलाएगी कौन सा? गोदावरी नदी। याद रखना, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए, मानस नदी किस नदी की सहायक नदियां कहलाती है। तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश पृथ्वी से, दोस्तों सॉरी पृथ्वी से यहाँ होगा कि पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था। तो पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले दोस्तों देखे थे गैलीलियो ने, जो एक वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। याद रखना, वैज्ञानिक के नाम है गैलीलियो, जो पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले देखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगले प्रश्न में पूछा है कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद ही आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि भी इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है दोस्तों, ये तिब्बत में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है। सरहिंद दोस्तों ये नहर जो है वो किस नदी से पानी लेती है। तो ये लेती है दोस्तों सतलुज नदी से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो दोस्तों, तो फटाफट लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है। दोस्तों सतपुरा की रानी किस पर्वतीय स्थल को कहा जाता है, यह भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है दोस्तों ये सतपुरा की रानी कहा जाता है इसे। ओके, अगले क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल का जो 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो बताइएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। कितना दोस्तों, 4 गुना बड़ा है। याद रखना है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के किस जिला में दोस्तों हीरे की खान पाया जाता है। तो ये हो जाएगा पन्ना जिला। पन्ना जो है दोस्तों एक जिला है, वो है मध्य प्रदेश के जिले में। ओके दोस्तों, जो कि पन्ना जो है दोस्तों ये हीरे की खान पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, काफी बार इसे भी एग्जाम में पूछा गया है। तो हीराकुंड बांध जो है वो दोस्तों किस नदी पर है। तो याद रखना महानदी पर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा होगा दोस्तों। तो पूछा जाए दोस्तों आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो बताइएगा आप सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। कि ये दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा राज्य हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, गोवा राज्य जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये पेरियार टाइगर जो है दोस्तों वो है ये केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन आता है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों कहलाता है वो गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों, जिसे हम लोग कह सकते हैं केटू। क्या दोस्तों, इसे केटू के नाम से भी जाने जाते हैं, गॉडविन ऑस्टिन को। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है दोस्तों। तो 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर जो है दोस्तों ये दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कहलाती है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार जो है स्थित है। तो बताइएगा कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच दोस्तों कौन सा पठार आता है। तो याद रखना मालवा पठार, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिकैटियस को कहा जाता है। ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। भूगोल का जो हिकैटियस जो है ये भूगोल का जनक कहलाते दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सौर मंडल का दोस्तों जन्मदाता है वो किससे कहा जाता है। तो ऑप्शन है शनि, सूर्य, शुक्र या पृथ्वी। दोस्तों बताइएगा कि सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो कहा जाता है किसे, सूर्य को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो जो है कैसा आप लोगों को लगा है। अगर अच्छा लगे होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से।